अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं ब्रेड पकोड़ा बना रही थी। जो मेरे स्कूल के बाहर मिलता था वो वाला ब्रेड पकोड़ा, रेड रेड ब्रेड पकोड़ा। आप वाइट भी बना सकते हो। मैंने रेड बनाया था, फूड कलर ऐड किया था। तो पहले मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद मैं इसमें राई को क्रैकल कर लूँगी, मतलब राई जो फूट जाएगी। उसके बाद करी पत्ता ऐड करूँगी। करी पत्ता मेरे घर का ही है, मतलब मेरे यहाँ घर पे उगाया हुआ है। तो वही जब चाहिए होता है तो 2 लीव्स ले लेती हूँ मैं, और वो तोड़ के फिर मैं धो के वही वही टाइम पे मैं डाल लेती हूँ। और घर के करी पत्ते की बात ही अलग होती है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और फ्रेश फ्रेश होता है। घर पे हो एक एक जैसे करी पत्ता है, पुदीना है, धनिया है, इसके पौधे में रखती ही हूँ। चाहिए वो टाइम पे मुझे चाहिए वो हिसाब से मैं तोड़ के यूज़ कर लेती हूँ। और करी पत्ता और राई डाल के मैंने इसको, करी पत्ते को भी मैंने वो फ्राई हो गए करी पत्ते। उसके बाद में इमली गुड़ की चटनी जो मेरे घर पे बनी हुई रहती है वो मैंने ऐड की। अगर आपके पास इमली गुड़ की चटनी नहीं है बनी हुई तो आप इमली और गुड़ दोनों को भिगो के रख सकते हो 2 घंटा, और उसके बाद उसका पल्प निकाल के वो डाल सकते हो। उसके बाद इसमें मिर्ची पाउडर डालना है, जीरा पाउडर डालना है और नमक डालना है। मिर्ची पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा खाना चाहो वो हिसाब से डाल सकते हो। जीरा 1/4 टीस्पून डालना है और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और इसको पका लेना है, और पकाने के बाद उसको ठंडा कर लेना है। जैसे आप ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा ना, उसमें डिप करके आप खा सकते हो। ऐसे भी ब्रेड पकौड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये चटनी के साथ थोड़ा कलर अच्छा आएगा। मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड किया और इसको पका लिया। जो इसकी जो मसाले की कच्चेपन की थी ना स्मेल, वो निकल गई, तब तक पकाया। इसको गाढ़ा पतला जैसा करना है। वैसे ये चटनी थोड़ी पतली होती है तो वो हिसाब से थोड़ी पतली रखी थी, और जो इमली गुड़ की चटनी मैं बना के रखती हूँ वो थोड़ी गाढ़ी होती है, और वो हिसाब से मैं इसको थोड़ा पतला मैंने पानी डाल के किया। उसको पकाने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और मैं एक साइड पे आलू उबाल लूँगी। आलू उबालने के बाद उसको मैश कर लूँगी, और आलू मैश हो जाएंगे उसके बाद में ये इसको आलू को पका लूँगी, मतलब जो मसाला डालना है वो डाल के पका लूँगी। आप जैसे ब्रेड पकोड़ा बन जाता है मैं आगे प्रोसीजर बताऊँगी। गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हो, बेसन के साथ भी बना सकते हो, लेकिन गेहूं के आटे के साथ बहुत अच्छा जायका आता है इसका। गेहूं का एक व्हीट आटा होता है जिससे उसका फ्लेवर थोड़ा स्वीट होता है, तो टेस्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं प्रिफर करूँगी कि आप गेहूं के आटे का बनाओ तो उसका टेस्ट अच्छा ही लगेगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और रेडी पे जो मिलता है, जिसे स्ट्रीट फूड पे मिलता है, वो टाइप का बनेगा, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। और साथ साथ में बारिश हो रही थी और शाम का टाइम था, और बारिश में ऐसे खट्टी चटपटी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। और वैसे भी घर में जो बनी हुई चीज़ रहती है हाइजीन तरीके से बनी हुई रहती है, तो वैसे हो सके उतना घर की चीज़ें खानी चाहिए। तो मैंने ऑयल ले लिया, उसमें जीरा जो कुटा हुआ था वो डाल दिया, और मिर्ची का जो मिर्ची होती है तीखी वाली उसको मैंने दरदरा कूट लिया था वो डाल दूँगी, और आलू डाल दूँगी, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी, और ब्लैक पेपर डालूँगी। ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो मतलब आलू है तो खाली वो कहते हैं ना शाम के टाइम जैसे भारी खुराक नहीं खानी चाहिए, तो जैसे ब्लैक पेपर डालते हैं तो पेट में हल्का रहता है, स्टमक अपना सही रहता है। वो हिसाब से मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ब्लैक पेपर। वो अपनी मर्जी है, आपको डालना हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना हो तो भी चलेगा। और उसके बाद मिक्स करके इसको रख देना है एक साइड में। मसाला सारा पक जाएगा इसके साथ, और उसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। गरम गरम ब्रेड पे नहीं लगाना है, जिससे ब्रेड सौगी हो जाएगी, इसलिए पहले रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद इसलिए मैंने चटनी भी पहले बना ली कि चटनी ठंडी हो जाए तो इसमें डिप करके खाने में अच्छा लगेगा। और इसको भी मैं बना के साइड में रख दूँगी। और अभी मैं फिर गेहूं का आटा घोल लूँगी, इसको बनने के बाद साइड में रखने के बाद इस तरह से अच्छे से पेस्ट बन जाना चाहिए, तो ब्रेड पे बराबर इक्वल लगेगा। और इसमें गेहूं का आटा मैं 1.5 कप लूँगी, और सॉल्ट डालूँगी बड़ी पिंच जितना, और फूड कलर डालूँगी। आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हो और बिना फूड कलर के भी बना सकते हो, अपनी चॉइस है, आपको जैसा बनाना चाहो आप बना सकते हो। आप कुकिंग चैनल में कोई भी, जैसे मेरी है और किसी की भी वीडियो आप देखते हो,
उसके बाद कुछ भी वेरिएशन जैसे करना है तो इसमें ये, जैसे मैंने कहा फूड कलर ऑप्शनल है, तो अगर आप ऐसे कोई चीज़ अपना वेरिएशन करना चाहो तो अपने वेरिएशन से भी कर सकते हो। इसी तरह से ही हर चीज़ सीखी जाती है, बनाई जाती है। कोई सीख के नहीं आता, एक दूसरे से सीख के देख के ही सीखने को मिलता है। कोई वो नहीं होता कि इसको देखा तो ही आएगा। अपने को खुद को भी हर चीज़, अपना टैलेंट अपने आप में खुद कूट के भरा होता है। कोई नई बात नहीं होती। आजकल कुकिंग चैनल हो गए इतने सारे, जैसे यूट्यूब पे आपको देख के हर एक कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलती है। ये बात अच्छी है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम लोग रह रहे हैं आजकल, हर चीज़ सीखने मिलती है। जैसे कोई भी कुकिंग का हो या फिर कोई भी हुनर हो, जो भी आपको सीखना हो, हर चीज़ एक क्लिक पे आपको मिल जाती है यूट्यूब पर। लेकिन थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि इसने ये डाला, हमारे घर में ये चीज़ नहीं खाई जाती तो इसके बदले ये डाल सकते, वो नहीं खाई जाती तो इसके बदले ये डाल सकते। तो इस तरह से हम भी खुद का वेरिएशन करके खुद का एक बना सकते हैं कि मैंने इस तरह से देखा था लेकिन बनाया इस तरह से। तो खुद की तारीफ़ें बटोरनी चाहिए अपने घर वालों से। और फिर मैंने ट्रायंगल शेप में मैंने कट कर दिया, और कट करके फिर मैं एक साइड में सारी चीज़ें, मतलब जैसे सारी ब्रेड की स्लाइस में लगा के एक साइड रख दूंगी, क्योंकि जब मैं आटा जो घोल के रखा है मैंने उसमें डिप करूंगी तो हाथ बहुत गंदे होंगे। तो सारी स्लाइस तैयार की हुई रहती है ना, तो फिर क्या होगा कि डिप करना है और फ्राई करना है, फिर फटाफट से सर्व करना है। खाली हो गया पोट मेरा। और इसको सब साइड में रखने के बाद फिर मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया, एक बेकिंग पेपर ले लिया जिसे पार्चमेंट पेपर बोलते, और साइड में रख दिया। और फ्राई करके मैं इसके ऊपर निकालती रहूँगी। ऑयल गरम करने के लिए मैंने साइड में रख दिया था। अभी वापस से मैं इसको स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी कि थोड़ा आटा नीचे बैठ गया हो तो। और फिर इस तरह से डिप करके थोड़ा निकाल लेना है, मतलब एकदम से गेहूँ डिप पी लेगा ब्रेड। और फिर एक साइड पे थोड़ा फ्राई होने देना है, उसके बाद दूसरी साइड टर्न करना है। मैंने दो बड़ी कढ़ाई थी तो दो डाले थे। छोटी कढ़ाई हो तो आप एक भी डाल सकते हो। डार्क ब्राउन नहीं करना है, मीडियम ब्राउन करना है। और इसकी गैस की फ्लेम मीडियम आंच रखनी है, एकदम फुल फ्लेम नहीं रखनी। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद मीडियम आंच पे पका लेना है, तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से जूसी जो अपना पोटैटो की जो मसाला है वो लगेगा। और मेरी एक फ्रेंड है महाराष्ट्र से, उसको तो ये बहुत पसंद है। जब भी मैं बनाती थी ना तो उसको देती थी तो उसको चटनी बोलती थी, इतनी अच्छी लगती है ना चटनी के किसी भी चीज़ के साथ खाओ ना, तो वो तो फिर संभाल के फ्रीज में रखती थी चटनी के, बहुत अच्छी लगती है इसकी चटनी। इसको पकौड़े तो पसंद आते ही थे, लेकिन चटनी का उसको बहुत ही होता था कि बहुत अच्छी बनी है, तो उसको थोड़ी ज़्यादा देती थी तो फ्रीज में रख लेती थी। इस तरह से शाम के टाइम अगर मूड करे तो बारिशों के टाइम या फिर ऐसे ही कुछ खाने को क्रेविंग हो तो घर से बनी हुई चीज़ें, जैसे आलू तो घर में रहते ही है, ब्रेड भी रहती ही है, या नहीं है तो ऑनलाइन ब्लिंकिट कर लेना। और इस तरह से नई नई रेसिपी मेरे YouTube चैनल पर आप देखते हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे अपना ढेर सारा ख्याल, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।